का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको कल के भव्य आयोजन में आमंत्रित करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। माँ गंगा जो है, हम सभी जान रहे हैं, गंगोत्री से इनका शुरुआत होता है और रास्ते में जंगल है। जंगल में क्या है तो जड़ी बूटी है, सबसे गुजरते हुए वो जल आता है। निश्चित रूप से वो दवा का काम, आपको पता होगा कि गंगा जल में कभी कीड़ा नहीं लगता है। तो कहने का तात्पर्य है कि उसमें उतनी शक्ति है उस जल में कि हमको बल मिलता है, हमारा स्वास्थ्य जो है ठीक होता है। तो ऐसे कौन करता है? वो माँ करती है। माँ इस तरह के ख्याल अपने बच्चों का रखती है। तो हमारा जो कर्म है, हम उस माँ को पूजन करें। हम अपनी माँ की पूजा करते हैं, माँ की आरती उतारते हैं। तो हमारी माँ है, उनका पूजन करें, उनकी आरती उतारें। वहाँ से निश्चित रूप से हमें शक्ति मिलना है, बल मिलता है। और ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक चिकित्सक होने के नाते भी वैज्ञानिक तथ्य है कि इस आरती में, माँ गंगा के पूजन और भव्य आरती में जो समाहित होंगे, चाहे वो आप सभी के माध्यम से लाइव हों या प्रत्यक्ष यहाँ आकर के हों, उनको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से स्वस्थता मिलेगा। एक स्वस्थ समाज, सशक्त समाज की स्थापना में एक कड़ी का काम ये गंगा पूजन आरती। उदय नारायण सिंह जी, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी, पूर्व मंत्री सह वर्तमान सांसद रामकृपाल यादव जी, पूर्व मंत्री सह वर्तमान स्थानीय विधायक नंदकिशोर यादव जी, विधायक संजीव चौरसिया जी तथा विधायक अरुण कुमार सिन्हा जी और सीता साहू जी। इस तरीके से कई गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया और उन लोगों ने यहाँ आने की स्वीकृति दी है। सभी को हम लोग सम्मानित करेंगे और इन सभी व्यवस्थाओं को करने के लिए गाय घाट सेवा समिति ने कई उप समितियों का गठन किया है और उन उप समितियों के अंदर 200 वॉलेंटियर्स कल सारी विधि व्यवस्था, चाहे वो प्रसाद का हो, चाहे वो पूजन का हो, चाहे वो सम्मान का हो, चाहे लोगों की किसी भी तरह की आवश्यकता की पूर्ति का हो, इस व्यवस्था में लोग लगे रहेंगे। निश्चित रूप से यह गंगा आरती ऐतिहासिक होगी, भव्य होगी, अतुलनीय होगी और एक मिसाल बनेगी संपूर्ण बिहार सहित देश में।